जय हिंद। जो आप कक्षा 10 में और 2023 में चित्रकला का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो यहाँ पर चित्रकला का पेपर है ये कैसा आएगा, कहाँ पर कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, क्योंकि अब आपका जो पैटर्न है ये एकदम चेंज हो चुका है। तो आज के वीडियो में यही बताऊँगा और आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊँगा केवल 7 दिन में कैसे पढ़ाई करें कि इसमें 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाए। 7 दिन में आप लोग इसमें 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर लोगे, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो आपके परसेंटेज को बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ाएगा। तो और ये पेपर वायरल पेपर है तो इसको हल करके भी बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अर्धवार्षिक का पेपर है, सेम इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 3 घंटा टाइम रहता है, पहले भी था अब भी रहेगा। उसके बाद में अब यहाँ पर जो 20 नंबर के होंगे ये बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपको OMR शीट में भरना होगा। किस में भरना होगा? OMR शीट में आपको ये भरना होगा जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 20 क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो 50 नंबर के होंगे ये वर्णात्मक होंगे, ये आपको उसमें आर्ट वाली कॉपी में भरना होगा, करना होगा, आर्ट करना होगा। तो ये 70 नंबर का कुल मिला के होगा। उसके बाद में यहाँ पर निर्देश हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें क्या होता है आपको मालूम हो जाएगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। देखो मैं आप लोगों को सरल भाषा में समझा दूँ। देखो इसमें 2 खंड हैं, यहाँ पर जो खंड का होगा उसके बाद में यहाँ पर खंड खा है। इसमें जो खंड का होगा इसमें देखो प्राकृतिक दृश्य चित्रण पूछा जाएगा, उसके बाद में आलेखन चित्रण होगा और प्राविधिक कला होगा। इन तीनों में से आपको एक ही क्या करना है, लिखना है, OMR शीट में भी भरना है। उसके बाद में जो और उसके बाद में वर्णात्मक भी करना है, उसमें भी आपको एक करना है। इनमें तीनों में से आपको एक ही करना है जो आपको मालूम हो। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, तीनों को हल करते हैं। ये आपको गलतियां नहीं करना है, आपको केवल एक ही करना है। अथवा का मतलब होता है या पूछा जाए या फिर अथवा, इसका मतलब होता है एक ही आपको करना है तीनों में से, चाहे प्राकृतिक दृश्य, चाहे आलेखन और चाहे प्राविधिक कला। इन तीनों में से आपको एक ही करना है। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आप लोग जो भूल गए तो आपका केवल टाइम वहाँ पर बर्बाद होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको तीनों में से एक ही करना है जो खंड का होगा। समझ में आया? उसके बाद में जो यहाँ पर खंड खा होगा ये आपको स्मृति चित्रण पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? स्मृति चित्रण पूछा जाएगा और ये आपको करना अनिवार्य है, मतलब ये कंपलसरी है। खंड खा होगा और जो यहाँ पर खंड का होगा इसमें तीनों में से आपको एक ही करना है जो आपको अच्छा लगे। जैसे प्राकृतिक दृश्य अच्छा लगे तो वो बनाओ, और आलेखन बनाना मालूम हो तो वो बनाओ, नहीं तो प्राविधिक कला जो मालूम हो तो ये बनाओ। तो मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि 7 दिन में कैसे तैयारी करना है, कि क्या क्या आपको तैयार करना, वही आपके बोर्ड एग्जाम में 100% वही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी लिखा है, मैं आप लोगों को ऐसे ही सरल भाषा में समझा दिया। उसके बाद में यहाँ पर देखो बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इसी प्रकार से। भाग आ होगा, खंड का होगा, इसमें देखो प्राकृतिक दृश्य लिखा होगा, जो आपको ये मालूम हो तो ये 10 नंबर के कर लो बहुविकल्पी प्रश्न में। उसके बाद में जो आपको यहाँ पर आलेखन मालूम हो तो यहाँ आप लोग आलेखन कर लो, ये आलेखन लिखा होगा। अथवा देखो यहाँ पर अथवा का मतलब एक होता है। उसके बाद में आखिरी में यहाँ होगा प्राविधिक कला। क्या होगा यहाँ पर? प्राविधिक कला। चाहे ये करो, कोई भी आपको एक करना है तीनों में से। समझ में आया? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये आलेखन बताऊंगा। देखो आलेखन थोड़ा सा सरल होता है, मैंने वीडियो इन पर बना दिए हैं कि जो आलेखन के बहुविकल्पी क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला है, और इसको हल करके भी बताऊंगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे तरीके से देखना। और वीडियो के लास्ट में बताऊँगा क्या क्या आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आलेखन का उदाहरण नहीं है। फूल हैं कि पत्तियाँ कि गुलाब हैं कि बेडशीट है। देखो प्राकृतिक आलेखन का मतलब होता है जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो मतलब हमेशा, जैसे क्या है यहाँ पर, जैसे फूल हो गया, पत्तियाँ हो गई, गुलाब हो गई, ये सभी क्या है, ये प्राकृतिक आलेखन के उदाहरण है। और इसमें पूछा गया नहीं है तो ये दा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेडशीट ये प्राकृतिक आलेखन का उदाहरण नहीं है। उसके बाद में अगला है, कोने के आलेखन में जो धरातल के किस भाग को सजाते हैं? मध्य भाग को कि उल्टे भाग को, कोने भाग को कि केंद्र को? तो इसमें देखो कोने के आलेखन में जो धरातल के किस भाग को सजाते हैं, तो कोने के आलेखन को सजाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर तीसरा है, इसी प्रकार से ये 10 क्वेश्चन आपको करना है। इसमें 30 होंगे। देखो प्राविधिक कला होगी और आलेखन होगा और प्राकृतिक दृश्य होगा। तो आलेखन सबसे सरल होते तो आपको आलेखन ही करने हैं।
उसके बाद में या फिर आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, जो आपको मालूम हो वही आपको करना है। उसके बाद में अगला है तीसरा, निम्न में से कौन सा रंग ऑस्टवाल्ड की आदर्श रंग श्रेणी का भाग नहीं है? पीला होगा, बैंगनी होगा कि काला होगा कि धानी होगा? तो इसमें आदर्श रंग के भाग में नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा काला, सा वाला। उसके बाद में अगला है, सजावट के आधार पर आलेखन कितने प्रकार में बांटा गया है या फिर भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर ये 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? सा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 भागों में ये बांटा गया है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, यहाँ पर धरातली आलेखन में सजावट होती है धरातल की कि किनारे की कि कोने की कि मध्य भाग की? जब धरातली आलेखन में सजावट होती है तो धरातल की होगी, तो आ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से कौन सा आलेखन तत्व नहीं है? आलेखन तत्व नहीं पूछ रहा है। रंग योजना ये भी होता, प्राविकता ये भी होता है, संतुलन ये भी होता, कौशलता नहीं होता। दा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा। कोई बार पूछेगा कि निम्न में से कौन सा आलेखन का तत्व है, तो तीनों होंगे। जो तीनों हो तो इनमें से आपको एक जो उसमें जो क्वेश्चन में हो तो वही आपको ऑप्शन में हो तो वही आपको क्या करना, सही आंसर कर देना, सही हो जाएंगे जो आलेखन का तत्व पूछा जाए। जो नहीं पूछा जाए तो कौशलता तो है ही। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो अच्छा नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अच्छी तरीके से आप लोगों को दिख जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा अगला है, निम्न में से कौन सा रंग आदर्श रंगों के चक्र में ठंडा रंग नहीं है? तो यहाँ पर लाल वाला हो जाएगा, सा वाला। उसी प्रकार अगला आलेखन में चित्र भरने के लिए किसे दाहिने हाथ की ओर रखना चाहिए? देखो, रंग को भी, ब्रश को भी और मैचिंग प्लेट को, ये सभी चीज़ें क्या, जब आलेखन चित्र कर रहे हैं तब आपको ये सभी दाएं हाथ के ओर रखना चाहिए, क्योंकि उसी से आप लोग भरेंगे। तो क्या होगा, जो बाईं ओर रखेंगे तो उसे उठाने पर उसमें आलेखन में मिल जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए ये सभी हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, मूल रंगों के अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग की चतुर्थ रंग? तो यहाँ पर जो मूल रंगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्राथमिक रंगों के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ पर मूल रंग होते हैं ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। 3 रंग होते हैं यहाँ पर, लाल, उसके बाद में हरा, और यहाँ पर और एक होता है नीला। क्या होता है? नीला। ये 3 रंग होते हैं यहाँ पर। और ये आपको क्या, देखो, ये जो 3 रंग होते हैं ये किसी दूसरे रंग से प्राप्त नहीं होते हैं, ये खुद की खुद होते हैं, लाल, हरा और नीला। ये आपको ध्यान रखना, ये प्राथमिक रंग तीनों होते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर, मूल रंगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये तो हो गया। उसके बाद में अगला यहाँ पर, ज्यामितीय आलेखन में सामान्यतया किस प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सरल रेखा का कि चाप का कि यहाँ पर बहुभुज का कि ये सभी? तो इसका राइट आंसर दा वाला हो जाएगा, ये सभी। तो इनमें से आपको एक ही करना है। तो 10 क्वेश्चन ये हो गए। अब आता है यहाँ पर स्मृति चित्रण, ये आपको करना अनिवार्य है। क्या, जो यहाँ पर स्मृति चित्रण होगा ये आपको करना अनिवार्य है। ये खंडखा देखो लिखा है, ये आपको करना अनिवार्य। ये भी 10 क्वेश्चन होंगे, ये भी आपको OMR शीट में भरना होगा। पहला यहाँ पर 11वां है, स्मृति चित्रण में चित्रकार की किस क्षमता में सुधार आता है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर सोचने की। उसके बाद में अगला यहाँ पर, स्मृति चित्रण में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? तो ये सभी का, संयोजन का भी, लय का भी, वास्तविकता का, ये सभी का ध्यान रखा जाता है। तो दा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर, स्मृति चित्रण में व्यक्ति किस वस्तु को कैसे पहचानता है? तो देखो, स्मृति चित्रण की बात की गई है तो स्मृति चिंतन द्वारा ये पहचानता है। उसके बाद में अगला यहाँ पर, स्मृति चित्रण में पीछे की वस्तुओं को किस रंग से सुसज्जित किया जाता है? तो ये काले रंगों से सुसज्जित किया जाता है। जो स्मृति रंग होते हैं ये काले रंगों से सुसज्जित किया जाता है। सा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर, स्मृति चित्रण में किसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है? इसमें महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता, ये आप कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, कोई बार पूछा जाता है महत्वपूर्ण योगदान होता है, कोई बार पूछ लेगा कि महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रवाह का। देखो, छाया का भी होता है, लय का भी होता है स्मृति चित्रण में, संयोजन का भी होता है, लेकिन यहाँ पर सावाले का नहीं होता है, प्रवाह का नहीं होता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला, स्मृति चित्रण में चित्रण प्रत्येक दशा में कितने सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए? इसमें देखो पूछा गया है कि यहाँ पर कितने सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर से बड़ा क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए 15 सेंटीमीटर से। ये आपको ध्यान रखना है, ये 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। उसके बाद में अगला है, स्मृति चित्रण विधि के अंतर्गत अमरूद के चित्रण को किस आकृति में रखा जाएगा? तो देखो, जो यहाँ पर स्मृति चित्रण में अमरूद को चित्रण में किस आकृति में रखा जाएगा? तो ये वृत्ताकार आकृति में
रखा जाएगा। उसके बाद में अगला है यहाँ पर बेलनाकार शीर्ष वस्तु का शीर्ष भाग किस आकृति का होता है, तो ये वृत्ताकार का होता है। सवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला है स्मृत चित्रण में पेंसिल पकड़ने के तहत कितनी विधियां का अनुपालन किया जाता है, तो ये 4 विधियों का अनुपालन किया जाता है यहाँ पर। दावाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर 20वां स्मृत चित्रण में चित्रकार की किस शक्ति का विशेष महत्व होता है, तो स्मृत यहाँ पर स्मृत शक्ति का भी होता है, गहन निरीक्षण का भी होता है, मानसिक उसके बाद में शक्ति का भी होता है। ये इसका राइट आंसर यहाँ पर ए से भी हो जाएगा। तो ये आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी 1-1 नंबर के OMR शीट में भरा जाएगा। उसके बाद में अब आते हैं यहाँ पर मेन चीज़, देखो यही आपको अच्छी तरीके से समझना है। इसमें भाग बा होगा और खंड का होगा। इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि 3 चीज़ें पूछी जाएंगी अथवा अथवा करके इसमें, और देखो इसमें से आपको एक ही करना, चाहे प्राकृतिक दृश्य करो, आलेखन करो या फिर प्रावधिक कला। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आलेखन करो, ये सरल होता है। प्राकृतिक दृश्य जो बनाओगे तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा और उसमें कठिन भी होता है, लेकिन जो आलेखन होता है ये सरल होता है। तो आपको यही बनाना है और ये 35 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 35 नंबर का। मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी क्या क्या तैयार करना है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आलेखन का देखो, ये प्राकृतिक दृश्य का पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नदी में नौका विहार का दृश्य चित्रित कीजिए जिसमें चित्रांकन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। देखो कितना कठिन है। उसके बाद में यहाँ पर अब पूछा जाएगा आलेखन। क्या पूछा जाएगा? इसमें आलेखन। इसमें देखो सबसे सरल आलेखन ही होता है। इसमें पूछा जाएगा कि एक 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में किसी भारतीय पुष्प, पत्ती, कली एवं मछली के संयोजन में एक प्राकृतिक दृश्य अथवा अलंकारिक आलेखन बनाइए। यहाँ पर प्राकृतिक अथवा अलंकारिक क्या बता रहा है? यहाँ पर आलेखन बनाइए। किन्हीं 3 जल रंगों का ही केवल आपको प्रयोग करना है। तो ये सबसे सरल होता है। 3 देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये सबसे सरल होता है और ये 35 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में अथवा करके प्रावधिक कला, ये भी कठिन होता है लेकिन ये सबसे सरल होता है। तो आपको यही बनाना है। देखो कौन कौन सी चीज़ आपको याद करना है इसमें। देखो आलेखन में केवल आपको आलेखन में कमल का फूल बनाना सीख लेना है। उसके बाद में गुलाब का, गेंदा का, गुड़हल का, और यहाँ पर ये 3 चीज़ें आपको तैयार कर लेना, 4 चीज़ें। और यही 4 चीज़ों में आपके 35 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। 100% यही पूछे जाएंगे। तो आपको यही आपको तैयार कर लेना है। यही आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर 3 जल रंगों का प्रयोग करना है और सबसे सरल यही होता है। तो आपको यही आलेखन में ही तैयार कर लेना है। उसके बाद में अब आते हैं यहाँ पर खंड खा में। इसमें स्मृत चित्रण होगा और इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक का चित्रण पेंसिल से बनाइए। और ये 15 सेंटीमीटर से देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कम नहीं होना चाहिए, तभी आपको 15 नंबर मिलेंगे। और ये 15 नंबर का पूछा जाएगा। और ये चारों में से आपको एक ही करना है जो आपको मालूम हो, और ये पेंसिल से ही आपको बनाना है। इसमें जल रंगों का प्रयोग नहीं करना है खंड खा में। इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है देखो, और ये सभी 20-20 मिनट का काम है। तो आप लोग अच्छी तरीके से ये तैयार भी कर लोगे और यही आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर इनमें से ज़रूर ही फंस जाएंगे। देखो जैसे सुराही हो गया, ये तैयार कर लो। लौकी, बैंगन, आम, छाता, उसके बाद में गिलास, पपीता, अमरूद, चाय कप और गेंद बल्ला, ये सारी चीज़ें तैयार कर लो। और जैसे किताब हो गई, ये सारी चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। तो ये किताब आपको तैयार कर लेना है। और बाल्टी, ये सारी चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। थर्मस हो गया, ये इतनी चीज़ें जो आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से ज़रूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और ये 20-20 मिनट का काम है। तो आप लोग अच्छी तरीके से इनको भी तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो आपको इतना ही तैयार करना है। जैसे जैसे बताया इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर भी आएगा। और ये वायरल पेपर है, इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यही आपको तैयार कर लेना, इतनी ही चीज़ें, यही आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और 7-8 दिन में आप लोग तैयार कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और चैनल पर जो नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर क्लास 10th से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।